बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहता है हो जा तो हो जाता है, और जिसने हमारे दिलों को नूरे ईमान से भर दिया है उसके 99 नामों से इब्तिदा करते हैं। अजीम व गौस के बहादुर सरदार मिसीनिया के हालात से आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम यहां पर भाईजान अर्तुगरुल गाजी साहब के परचम के साए तले आए थे। इस सरजमीन ने अपनी बरकतों से हमें असीर बना लिया और अब इन बरकतों को संभालना मुश्किल हो रहा है। हमारे खैमों में, हमारे रेवड़ों में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ है। हर खैमे को और हर कबीले को मुश्किलात से जरूर वास्ता पड़ा है। किसी से पानी दूर है तो किसी के पास जमीन की तंगी है, और सोने पे सुहागा चोर और डाकुओं ने हमारे कारवान लूटे। इसी वजह से हम सब ने अपने जख्मों का मरहम और मुसीबतों का हल तलाश किया, और ये हल था इत्तेहाद। खुलासा यह है कि हमने अपने पड़ोसी हाकिम योर्गो बोलोस से इत्तेहाद के मुआहदे पर मोहर लगा दी। उनके साथ साथ हम भी फायदे में रहेंगे। सोगोत के अलावा अब हमारे माल दूसरे बाजारों में आसानी के साथ बिक सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर तो है सामसा साहब, आप बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। दुंदार साहब, आप भाईजान कह रहे हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी साहब यहां पैसे कमाने के लिए नहीं आए थे। वो हमें यहां काफरों के सीनों में नेज़े घोंपने के लिए लाए थे। दुंदार साहब, हम यहां काफलों या डाकुओं के पीछे दौड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि दुनिया को भेड़ियों की मोहताजगी में निजाम आलम देने के लिए आए हैं। यानी सुलह करके काफरों को भाई बनाने नहीं आए। बहादुर काए सरदार सामसा, मुझे मालूम है लड़ाई और जंग के नाम पर आपका दिल कैसे थरथर करता है, लेकिन मत भूलें, वतन तलवार से हासिल किया जाता है, निजाम तलवार से कायम नहीं होता। क्योंकि निजाम सिर्फ पैसे मांगता है, अक्ल चाहता है, हुनर मांगता है। सामसा लड़ाई के सिवा कुछ नहीं चाहता। दुंदार साहब, आपको लड़ाई की नहीं, निजाम की जरूरत है सामसा साहब। टुकड़ियां गुरोह बनती हैं, और गुरोह मिलकर कबीला, और कबीले मिलकर वतन बनाते हैं। हमने कई बार कहा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन आपने अहमियत नहीं दी। जिस दिन से तलवार उठाई है तब से आज तक लड़ रहा हूं। शाहीन के परों को बिस्तर और आसमान को लिहाफ बनाया है। बहादुरों का दोस्त और गद्दारों का दुश्मन हूं। आपकी बहादुरी और अजमत को जानता हूं, लेकिन सामसा की ये महबूब दोस्त और साथी तलवार जंग का नाम सुनकर बेताब और पागल हो जाती है। ये बात समझ लें, मैंने कसम खाई है और अहद किया है, मेरा निकाह इससे हो चुका है, और मेरी शादी शहादत के वक्त होगी।